Today we will discuss about theorem 1.3, which is related to basic fundamental theorem of arithmetic. Now look at this theorem. Let small p be a prime numbers. If p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer. फ्रेंड्स, आज हम लोग थ्योरम 1.3 के बारे में स्टडी करेंगे। और मान लेते हैं कि p कोई एक ऐसा प्राइम नंबर है और यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे स्मॉल a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो लेट अस प्रूव दिस थ्योरम। तो लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ स्मॉल a be as follows. Small a is equal to p1, p2, p3, p4 dash pn are primes factors not necessarily distinct. तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि स्मॉल a कोई एक ऐसी प्राइम नंबर है जिसका प्राइम फैक्टर निम्न प्रकार से है p1, p2, p3, p4 डैश pn। और यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब के सब प्राइम्स और अलग अलग प्राइम नंबर्स हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसलिए वी कैन राइट a स्क्वायर इज इक्वल टू p1, p2, p3 डैश pn मल्टीप्लाई बाई सेम p1, p2, p3 डैश pn। ओके, ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट a square is equal to p1 square into p2 square into p3 square into p4 square dash pn square. Okay, now we are given that p divides a square. तो इसमें जैसा कि हमें यहाँ दिया गया है कि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि p जो है स्मॉल a को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो इट फॉलोज दैट p इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब p a स्क्वायर का कोई ना कोई एक प्राइम फैक्टर है। a स्क्वायर के सभी प्राइम फैक्टर में से p भी कोई ना कोई एक प्राइम फैक्टर है। However, using the uniqueness part of fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factors of a square are p1, p2, p3, dash p4 and pn. So, p is one of p1, p2, p3, p4 and so on. तो स्टूडेंट्स, गणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पे हम देख सकते हैं कि यदि p a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो इस बेस पर हम कह सकते हैं p a को भी डिवाइड करेगा। तो इट मीन्स a स्क्वायर के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर में कहीं ना कहीं एक फैक्टर p भी होगा। और बाद में हम ये रियलाइज़ करते हैं कि यदि हम a स्क्वायर को इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में p1, p2, p3 डैश pn के रूप में हमने व्यक्त किया हुआ है, तो इसलिए p इज़ वन ऑफ p1, p2, p3 डैश pn। ओके, तो नाउ सिंस a इज इक्वल टू p1, p2, p3 डैश pn, हियर p डिवाइड्स a। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक विच इज़ रिलेटेड टू थ्योरम 1.3। ओके, तो इस तरह से आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को केवल प्रूव करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि इस थ्योरम के आधार पर हमें आगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आइए हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जो इनकी सहायता से हम प्रूव कर सकते हैं। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 1। प्रूव दैट स्क्वायर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। यानी आप सिद्ध कीजिए स्क्वायर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन।
Let us consider that under root 3 is a rational number. Then it can be expressed as p upon q is equal to square root 3, where p and q are integers and q is not equal to 0. फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट 3 एक रेशनल नंबर है। यदि स्क्वायर रूट 3 एक रेशनल नंबर है तो हम इसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं होना चाहिए। ओके, सपोज p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, then we can divide by the common factor and assume that p and q are co-prime। तो मान लेते हैं कि p और q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। मीन्स हम यहाँ पे मान लेते हैं कि p और q का 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, तो देन वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर बाय एज्यूम दैट p एंड q आर को प्राइम। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं p और q के, इसको हम को प्राइम मान लेते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई ना हो, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं p और q ऐसे ही को प्राइम नंबर है, तो इसलिए हम इसे q अंडर रूट 3 इज इक्वल टू p ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग वी गेट। तो हम p अपॉन q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 को इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं, और इसके बाद दोनों हैंड साइड का होल स्क्वायर करने पर हमें यहाँ से प्राप्त होता है 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 एंड सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि p स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, क्योंकि अगर हम 3 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 3। हियर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। ओके, अगर p स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो हम फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम के अकॉर्डिंग ये भी कह सकते हैं कि p 3 से अवश्य डिवाइड होगा। तो सो वी कैन राइट p इज इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर c। ओके, substitution for p we get 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब हम मान लेते हैं कि p बराबर 3c, जहाँ पे c कोई एक इंटीजर है। तो जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमें 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर प्राप्त होता है, एंड दिस मीन्स दैट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 एंड ऑल्सो q इज डिविजिबल बाई 3। Therefore p and q have at least 3 as a common factor, but this contradiction has arisen because of our assumption that under root 3 is a rational number. It means under root 3 is not a rational number, it is irrational, okay। so this is the proof of this example। okay friends, on the basis of this method you can also solve such type of questions which is related to square root 3 and so on। okay, thank you friends।